नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर खनन, निवेश और रोजगार के मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि खनन से जुड़ी गतिविधियां समय पर शुरू होती है तो हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन की प्रक्रिया धीमी है, जबकि अवैध खनन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मरांडी ने कहा कि सरकार निवेश और औद्योगिक विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। उन्होंने खनन क्षेत्र में नीतिगत फैसलों में तेजी लाने की जरूरत बताई। प्रेस वार्ता में उन्होंने मांग की कि झारखंड की खनिज संपदा का लाभ सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिले, साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। विभाजित करते हैं तो 300 करोड़ से भी अधिक रुपया इकट्ठा, तो 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं होता है। अगर सरकार चाहती तो 300 करोड़ रुपया को खर्च करके उस खदान इलाकों के जितने भी गांव है या टोला है, अच्छी सड़कें होती, वहां अच्छे विद्यालय होते, लोगों को शुद्ध पेयजल नल से जल भी लोगों को उपलब्ध हो गया और उसके आसपास में अच्छे अस्पताल को भी डेवलप किया जा सकता था ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य की सुविधा भी लोग ले पाते। लेकिन इतना भारी रकम के बाद भी वहां की स्थिति दयनीय है। अर्थात इस रकम को भी वहां की सरकार ने, उस क्षेत्र के जो उपायुक्त है, सब वहां के जो मिलजुल करके उस पैसे को कहां खर्च कर दिया, कहां उसको इधर से उधर बंदरबांट कर दिया कि वहां की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो आप जरा सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते हैं, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस पर हम सब ने बहुत थोड़ा सा कोशिश भी की कि भाई सरकार ने वहां क्या किया है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत जानकारी में आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि झारखंड में, एक तो मैंने कहा कि जो डीएमएफटी फंड है इसका दुरुपयोग पूरे प्रदेश की इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, उस कोल्हान, उस पश्चिम सिंहभूम जहां से आयरन और मैग्नीज की जो खदानें हैं, जहां के ओर से इतने बड़े बड़े शहर बसे, टाटा है, आपका पारो है, दुर्गापुर है, और वहां की ये हालत, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार हो उसके लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन उस पैसे का भी, उस राशि का भी ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग। दूसरा जो मैंने उस क्षेत्र में देखा, जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने एक तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या, अब वहां से रोजगार की तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर मनोहरपुर तरफ के क्षेत्र को जाएंगे और छोटे छोटे बच्चे होकर जो ट्रैफिकिंग होता है, वहां से बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं रहता है। कुछ दिन पहले मनोहरपुर की एक छोटी सी 13 साल की बच्ची पिछले 3 साल से गुम हो गई, इसी राशि के लालपुर थाना में हुआ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।